पिनाल उपवेजा ने आज अपने साथियों के साथ बिलासपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल और बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है। अमर अग्रवाल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की कार्यप्रणाली है, जिसकी वजह से आज प्रदेश के बीजेपी में प्रदेश का सिलसिला चल रहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी कार्यशैली से प्रभावित होकर कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और इसी बीच अब पिनाल उपवेजा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि कई अपने साथियों के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और पार्टी ज्वाइनिंग के दौरान बीजेपी के कई तमाम बड़े अधिकारी जो है वो भी मौजूद रहे और तमाम बड़े नेताओं ने उनके साथ मिलकर पार्टी को ज्वाइन किया। तो आपको बता दें कि बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित हुए हैं कई नेता और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित होकर ही और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तमाम बड़े नेता और अब बीजेपी की कार्यशैली से ही प्रभावित होकर पिनाल ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। पिनाल उपवेजा आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ उनके कई साथी भी इस दौरान मौजूद रहे। लोग मुझे प्यार करते हैं और अगर मुझसे पार्टी का चेहरा मैं हूँ देख के अगर आते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, ये पिनालू पेजा है। किस बात ने प्रेरित किया कि कांग्रेस छोड़ के अपनी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, जैसा कि सबको पता है, आस्था और राजनीति तेल और पानी का रिश्ता है। कई बार महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के भी आस्था की तरफ जाना पड़ता है। जहाँ सनातनी की बात है और जहाँ आस्था की बात है, हम लोग इस तरफ जाते हैं। दूसरी बात, एक और विजन था राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिसमें मोदी जी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के अगर नेतृत्व हमको मिलता है, जिसमें राष्ट्र निर्माण का मौका मिले तो हर युवा को उसमें शामिल होना चाहिए, भी एक अंतर्वादी थी। और तीसरा, हमको ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं विचारधारा का आइए भैया एक मिनट। वो आपसे पारिवारिक संबंध चरणदास महंत नेता आपसे जुड़े हुए थे, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला नहीं? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आखिरकार विचारधारा की बात होती है। घर के कोई बड़े बुजुर्ग अगर किसी विचारधारा से जुड़े हैं तो जुड़े हैं। संबंधों में खटास नहीं आती कि विचारधारा के कारण आप तो आपको बता दें कि अपने साथियों के साथ मिलकर बीजेपी ज्वाइन की है पिनाल ने और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कई लोग बीजेपी से प्रभावित होकर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और पिनाल उपवेजा ने भी इसी के चलते बीजेपी ज्वाइन की है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी छत्तीसगढ़ में है। कल ही पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले पार्टी में सूबे को पूरे तरीके से बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला लेवल का और बाकी भी कई जगह इस प्रकार की तरंगें उठी। बहुत सारे लोग पार्टी से अपनी विचारधारा के साथ बदलाव। ये कौन कौन से विधानसभा के ज्यादातर मतदाता जो है आपके समय के हिसाब से सब चीजें अपने आप आज जब बड़ी संख्या में जो लोग आए थे, क्या बिलासपुर और बेलतरा दोनों विधानसभा से? नहीं, अमूमन समझ लीजिए बिलासपुर के हैं और कुछ आसपास के होंगे बेलतरा साइड से भी है, क्योंकि बेलतरा भी मेरी कर्मभूमि रही है। बिलासपुर में मैं जन्म लिया हूँ, वहाँ पर पूरा हम लोग का कुंबा रहा है। 50 वर्ष हम लोग पुराने निवासी वहाँ के, तो बहुत जगह से लोग आए। पिछले विधानसभा 2018 विधानसभा में भी बहुत मेहनत किया था आपने, जमीनी स्तर पर जाके लोगों से मिले थे। क्योंकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, दूसरे को दे दिया। इस बार भी आपने आवेदन किया था, इस बार भी आपको मौका नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा है मन में कि लगातार आप जुड़े रहे पार्टी से, निष्ठापूर्वक काम किया, बावजूद उसके मौका नहीं मिला।
मैंने पहले ही कहा है कि सारा चीज विचारधारा से प्रेरित होकर हुआ है। अगर कोई भी चीज है ये अचानक से इनकी सोच बात या किसी प्रकार का रुष्टता वाली बात नहीं है, एक विचारधारा की बात होती है। जब आदमी को लगता है कि विचारधारा में वो सहज नहीं है तो उसको जिस जगह सहज लगे उसको अपने निर्णय खुद लो। क्या लगता है पार्टी ने मौका नहीं दिया आपको, कांग्रेस ने? ठीक है, जिनको पार्टी का अपनी जगह में जो फैसला रहता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो हम लोग उस चीज में तब तक रहते हैं जब तक हमको लगता है कि उनकी और हमारी विचारधारा मेल खा रही है। अगर हमारे कार्य करने का तरीका, अगर हमारी विचारधारा में अंतर आ जाए तो बेहतर है कि सबको अपने अपने